खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द। संपर्क करें। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था। बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। लगातार चोर गिरोह के द्वारा एक के बाद एक घर को निशाना बनाया जा रहा है। खास तौर पर चोरों की नजर ऐसे घर पर ज्यादा होती है जो खाली या फिर बंद पड़े हों। मौका पाकर वैसे घरों में घुसकर कीमती सामानों की चोरी कर ले उड़ते हैं। वहीं एक बार फिर ऐसी ही घटना सामने आई, जिसमें रमौली थाना बहेड़ा जिला दरभंगा के अस्थायी निवासी मुरली मनोहर झा पिता बाल किशोर झा, जो वर्तमान में दरभंगा रेलवे कोचिंग डिफे में बिजली विभाग में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है और जिनके साथ चोरी की घटना घटी है, वहीं जिसको लेकर थाने में आवेदन भी दिया गया है, जिसमें बताया गया कि पिछले महीने रेलवे विभाग के द्वारा रेलवे आवास संख्या 153A दिया गया है, जिस आवास में वह अपने घरेलू सामान लाकर रखे थे और परिवार के साथ 2-3 दिन में शिफ्ट भी करने वाले थे। लेकिन विगत रात को चोरों के द्वारा उनके आवास में चोरी की घटना को चोरों के द्वारा अंजाम दिया गया, जिसमें 50 से 60 हजार तक के सामान की चोरी होने की बात आवेदन में कही गई है। आइए आपको सुनाते हैं कि मुरली मनोहर झा ने और क्या कुछ जानकारी चोरी की घटना को लेकर दी। ये कटरवारी रेलवे कॉलोनी हुई। ये कल मैं जो ड्यूटी करके अपने घर चले गया, उसी दरमियान जो है कि हमारे घर रात में जो है कि चोरी हो गई है। चोरी में आपको जो है कि हमारे ठंडा का जो है कि जितना कंबल 4-5 कंबल नया नया था मोंटी कार्गो का, वो चोरी हो गया है। गैस चोरी हो गई है। वाइफ की कुछ ज्वेलरी थी जो करीब आपको 30-35 हज़ार रुपये की थी, जो वो लेकर चले गया है। कुछ दीपावली वाला जो है कि लाइट वगैरह था 10-15 हज़ार रुपये का, वो लेकर चले गया है। ऐसा है कि यहाँ पर जो है कि बहुत दारू पीने वाला लड़का लोग जो है कि घूमते रहता है और हम जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन से ये आग्रह करना चाहेंगे कि जो उस पर थोड़ा कार्रवाई किया जाए। और मैं आज ये रिपोर्ट GRP और RPF को भी बोला, तो वो लोग जो है कि रिपोर्ट लेने से इनकार कर गए। क्या कहा उन्होंने बताया कि जो है कि ये हमारे अंडर में नहीं आता। तो आप अपने उच्च पदाधिकारी से बात की? जी, मैं अपने SSC को भी नॉलेज में दे दिए हैं, इस तरह की बात है। तो SSC साहब भी बोले कि जो RPF से बात किए हैं, उनको भी यही बात बोला गया कि जो है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आप रेलवे में किस पोस्ट पर हैं? हम रेलवे में टेक्नीशियन हैं। ये कब से मिला है आपको क्वार्टर? ये हमको पिछले महीना सितंबर में मिला है। और आज चोरी हो गई? जी। क्या नाम हुआ आपका? मुरली मनोहर झा। हम अपने पड़ोसी के यहाँ अभी आए, जिनका मुरली मनोहर झा नाम है। इनका नया क्वार्टर अलॉट हुआ है जो 153A है। और यहाँ पर जो है ना, ये बहुत सारे असामाजिक शरारती तत्व जो हैं सो घूमते फिरते रहते हैं। और किस प्रकार के? कि जैसे दारू पीने वाले, गांजा पीने वाले, अफीम पीने वाले, इस तरह के शरारती तत्व सब घूमते रहते हैं और अपना गुट बना करके चलते रहते हैं। और जो यहाँ हम लोग को रेलवे में असुरक्षित, रेलवे क्वार्टर में रहने में असुरक्षित महसूस होते रहते, क्योंकि यहाँ पर ना कैंपस है, ना कोई गार्ड दिया गया है। और हमेशा अपने परिवार को लेकर के, रहने को लेकर के हमेशा टेंशन बना रहता है कि हम कैसे सुरक्षित रहे। इसलिए हम अपने बड़े पदाधिकारियों से मांग करेंगे कि यहाँ पर गार्ड दिया जाए, यहाँ के क्वार्टरों का बाउंड्री वॉल किया जाए और सुरक्षा प्रदान किया जाए।
किसी भी कला को निरूपित करने में कलाकार की भावना और अपनी कृति को लेकर उनके मन में उपजे भाव का विशेष महत्व होता है। उक्त बातें पीजी प्राचीन इतिहास के डॉक्टर अयोध्या नाथ झा ने शुक्रवार को विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वाधान में आयोजित 49वें मिथिला विभूति पर्व समारोह अंतर्गत मिथिला पेंटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मिथिला की धरोहर कला को विकास की पटरी पर दौड़ाने में यहाँ की नारी शक्ति का विशेष योगदान रहा है। इसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। मौके पर अपने विचार रखते हुए MLSM कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर मंजू चतुर्वेदी ने कहा कि मिथिला चित्रकला के विभिन्न चित्रों की अपनी विशेषता है, जो जीवन के दर्शन में सहज रूप में जुड़ा होने के साथ ही वैज्ञानिक महत्व को भी प्रमाणित करती है। सुनो सुनो रसिया आपने बजाओ हे आपने बजाओ बिना बंसिया सुनो सुनो रसिया। मिथिला विभूति पर्व समारोह में मिथिला पेंटिंग चित्रकला के आयोजन हर साल कयल जाइत छै। ओही में ई प्रतियोगिता के आयोजन भेल छै। प्रतियोगिता के प्रारंभ हमसब जून महीना से करै छियै। जुलाई अगस्त सितंबर रजिस्ट्रेशन होइ छै। ओहिके बाद अक्टूबर में घर से पेंटिंग बना के पठाबै छथिन। तकर बाद हमसब रिजल्ट अनाउंस करै छियै। आई तेसर दिन अंतिम दिन। एहि बेर के प्रतियोगिता में टोटल पूरा देश विदेश से 138 पार्टिसिपेंट भाग लेलखिन हैं, जिसमें 22 पार्टिसिपेंट जे छै से नेपाल से भाग लेने छथिन, 1 पार्टिसिपेंट सिंगापुर से भाग लेने छथिन और देश विदेश मतलब देश भर के कोना कोना से लोग पार्टिसिपेट केने छथिन। सबके पेंटिंग अहाँ प्रेजेंटेशन में एखन देख रहल छी, प्रेजेंटेशन में लागल छै। कनी काल में एकर जे छै रिजल्ट अनाउंस हेतै। हमसब टॉप 3 रिजल्ट अनाउंस करबै। प्रथम पुरस्कार 21,000 के प्राइज मनी आ सीट देल जेतै। द्वितीय पुरस्कार 11,000 रुपया प्राइज मनी आ सीट देल जेतै। तेसर पुरस्कार 5100 रुपया और एकटा सीट देल जेतै। ओहि के अलावा हमसब प्रोत्साहन पुरस्कार में 20टा नीक कलाकार के प्रोत्साहित करबै और जतेक पार्टिसिपेंट हमर सबके छथिन सबके हमसब के सहभागिता सम्मान से सम्मानित करबनि और सर्टिफिकेट देबै। की नाम है? मणिभूषण राय। की छियै अहाँ? मैथिल मंच जे प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज कर रहल छै तकर हम अध्यक्ष छी। महज 5 साल की एक छोटी सी मासूम बच्ची ने 1 महीने के वक्फा में एक कुरान शरीफ मुकम्मल किया। इतनी छोटी सी उम्र में इस बच्ची के कुरान मुकम्मल करने पर इलाके के लोगों में खुशी की लहर है। वहीं आपको बता दें कि मोहल्ला बाकरगंज मोमिन टोला लहरिया सराय दरभंगा की रहने वाली मोहम्मद शमीम अंसारी की 5.5 साल की बच्ची अलीना शमीम ने 1 महीने में एक कुरान शरीफ पढ़कर मुकम्मल कर लिया है। वहीं आइए आपको सुनाते हैं कि इस मौके पर बच्ची ने और क्या कुछ जानकारी दी। बसराई की रहने वाली है। इनके वालिद मोहतरम का नाम शमीम अंसारी है और इनके दादा जान का नाम हाजी मोहम्मद कमरुद्दीन अंसारी है। इन्होंने पिछले ही महीने कुरान पाक की तिलावत की शुरुआत की और महज 1 महीने के अंदर में इन्होंने कुरान पाक को मुकम्मल कर लिया। इन्होंने कुरान पाक की तिलावत अपनी वालिदा और उस्ताद मोहतरम की निगरानी में की। अल्लाह इस छोटी सी बच्ची को ज़हीन बनाए और इन्हें दीन दुनिया दोनों में कामयाबी अता करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम तंजील अज़ीज़िर रहीम तुनज़िर कौमम मा उनज़िर आबाउहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्र के नाम भावुक संदेश में यह ऐलान किया। पीएम ने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में कानून वापस लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। मोदी ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। वहीं दिल्ली की सीमाओं पर इन कानून के खिलाफ हजारों की संख्या में किसान पिछले साल से आंदोलनरत हैं। अधिकतर विपक्षी दलों ने इसे देर से लिया गया सही फैसला बताया।
भाजपा नेता अब आंदोलनकारी किसानों से जल्द घर वापस लौटने की अपील कर रहे हैं। आपको मालूम ही है पिछले 1 साल से लगातार पूरे देश में और दिल्ली के चारों तरफ विभिन्न बॉर्डरों पर लाखों लाख किसान आंदोलित हैं और इसी क्रम में 675 किसान करीब अभी तक शहीद भी हुए हैं और तीनों कृषि कानून नहीं वापस करने के जिद पर भारत सरकार अड़ी हुई थी और देश के किसान भी यह संकल्प ले लिया था जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होगा हम आंदोलन चलाते रहेंगे। इसी क्रम में आज एक घोषणा हुआ प्रधानमंत्री का जो हम तीनों कृषि कानून वापस लेते हैं, लेकिन मेरा आंदोलन हमारे राज्य अध्यक्ष सीपी का दिए जो जब तक पार्लियामेंट से वापस नहीं हो जाता है, एमएसपी वाला कड़ा कानून लागू नहीं हो जाता है और तमाम जो शहीद हुए हैं उनको मुआवजा और जितने भी मुकदमा हुआ है मेरे जैसे लोगों पर भी दरभंगा जिला में 1 साल के अंदर मेरे साथ सैकड़ों साथियों पर मुकदमा किया गया है आंदोलन के क्रम में। इस तमाम आंदोलन में जो मुकदमा हुआ है वापस नहीं हो जाता है तब तक ये आंदोलन चलेगा। इसके साथ साथ दरभंगा का कुछ खास समस्या, बिहार का कुछ खास समस्या है, जैसे दरभंगा में बाढ़ की समस्या और उस बाढ़ से कुछ प्रखंड जैसे हनुमान नगर, शहीद बहादुरपुर के कुछ पार्ट, हायाघाट कुछ पार्ट, भिड़ौल अनुमंडल के कुछ पार्ट वाटर लॉगिंग एरिया बना हुआ है, उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम है। फसल क्षति मुआवजा की बात हुआ था, आज तक फसल क्षति मुआवजा धान और खरीफ का नहीं मिल पाया है। लोग यहाँ वाटर लॉगिंग के चलते, नमी बाढ़ के चलते दलहन और आलू की खेती नहीं कर पाए। अब जब रबी के खेती का समय आया तो बाज़ार से DAP और यूरिया गायब हो गया। तो हम लोग अगले दिसंबर माह में के फर्स्ट वीक में एक बड़ा आंदोलन जिला को घेरने का करेंगे, जिसमें कि काला बाजारी करने वाले तमाम व्यापारी के गोदामों से खाद निकलवाने का काम करेंगे और जो सरकारी दर है उस दर पर खाद किसानों को मिले, गरीब किसानों को अनुदानित दर पर खाद मिले, इसके लिए भी हम लोग आंदोलन चलाएंगे और यहाँ के किसानों का बदहाल दूर करने तक आंदोलन चलता रहेगा। राजीव चौधरी, अध्यक्ष दरभंगा जिला किसान। शुक्रवार को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मिर्जापुर दरभंगा के द्वारा आयोजित गुरु नानक देव जी का 552वां गुरु पर्व का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया, जहां 17 नवंबर को बुधवार से ही अखंड पाठ का आरंभ की शुरुआत की गई थी, जिसका समापन 19 नवंबर सुबह पवित्र अखंड पाठ की समाप्ति से हुआ। वहीं 11 बजे से रूहानी कीर्तन का मिर्जापुर वासियों ने आनंद लिया। वहीं दूसरी तरफ गुरुद्वारा के प्रमुख रागी रवि सिंह ने रूहानी कीर्तन और अरदास से समाप्ति की। इसके साथ ही साथ इस मौके पर प्रत्येक साल की तरह इस साल भी लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्म के लोगों ने हिस्सा लिया। संगी साथी शोक होटल गुरु से अहनस सहज सुभाए दर्शन बस। पहले गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव आज समस्त दरभंगा निवासी मिलजुल करके मना रहे हैं, जिसमें परसों श्री अखंड पाठ साहब की आरंभता हुई थी। आज सुबह में 11 बजे पाठ की समाप्ति हुई। उसके बाद स्त्री साध संगत एवं ज्ञानी रवि सिंह जी ने मिल करके शबद कीर्तन का आयोजन किया। उपरांत अरदास हुई। अरदास के बाद गुरु साहब जी का लंगर अटूट जो है तो बताया जाएगा, जिसमें समूह संगत को बिना किसी भेदभाव के, जो कि गुरु नानक देव जी का विचार था, जो विचार थे जिसमें कि सब मानस की जात एक ही पहचानियों, इसमें न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, न ईसाई है, सबको एक बराबर एक समान मानते हुए सब एक साथ बैठ करके लंगर छकते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु। मैं मुनेश्वर सिंह
गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी का अध्यक्ष। 19 नवंबर को पूर्वाह्न 11 बजे विश्वविद्यालय के दिशा निर्देश अनुसार अंतर टेबल टेनिस प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह का आयोजन प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रेम कुमार प्रसाद के अध्यक्षता में आयोजित किया गया। समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय कुलानुशासक सह खेल पदाधिकारी डॉक्टर अजय नाथ झा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रतियोगिता में स्नातकोत्तर विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, RK कॉलेज मधुबनी, नागेंद्र झा महिला कॉलेज, CM साइंस कॉलेज एवं CM लॉ कॉलेज दरभंगा के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का आयोजन 19 नवंबर से 21 नवंबर 2021 तक किया जाएगा। कलकत्ता और सौंदर्यीकरण के जहाँ तक PTI का सवाल है, अब तो PTI का पोस्ट एबोलिस्ट कर दिया, तो वो अब डिप्टी स्पोर्ट्स ऑफिसर, असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर, डायरेक्टर के पोस्ट में बदल गए। तो हमने पिछले बार जो स्पोर्ट्स बोर्ड की मीटिंग हुई थी उसमें, तो जिस तरह से गेस्ट टीचर्स का अपॉइंटमेंट, उसके लिए मैं बिहार सरकार को पत्र देने जा रहा हूँ कि हमें भी परमिशन दे कि MPED वाले जो क्वालिफाई करते हैं, जैसे शिक्षक में क्वालिफाई, तो उनको हम गेस्ट टीचर में रख सकें। उसी के बेसिस पर हम डिफरेंट कॉलेजेस में स्पोर्ट्स के गेस्ट टीचर देंगे। मैं बिहार सरकार को चिट्ठी लिख चुका हूँ। तो सवाल ये उठता है कि जहाँ तक खेल का सवाल है, वो PTI के बिना भी हो सकता है। मुझे याद है कि CM साइंस कॉलेज में मगन चौधरी जी रिटायर कर गए, मैं यहाँ का स्पोर्ट्स इंचार्ज था, तो PTI नहीं भी थे तो मैं स्पोर्ट्स को यहाँ जिंदा रखा था। तो जब तक PTI नहीं है तो कम से कम यंग टीचर्स का ग्रुप यहाँ आ चुका है। 17 से 19 बैच वाले बहुत बच्चे आ गए हैं, असिस्टेंट लेक्चर, वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे तो निश्चित कॉलेज का स्पोर्ट्स जिंदा रहेगा। और जहाँ तक विश्वविद्यालय को जो काम करना चाहिए उसकी ओर विश्वविद्यालय अग्रसर। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय को भी सहयोग करना पड़ेगा। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय महाविद्यालय हम लोग को सहयोग नहीं करती है। नहीं, सहयोग बच्चों को आना पड़ेगा सामने। बच्चे सामने आएंगे, शिक्षक पढ़ाने के लिए बैठे रहते हैं, बच्चे क्लास से नज़ारा रहते हैं, तो बच्चों को आना पड़ेगा गेम के लिए। और तब शिक्षक नहीं करेंगे तब कोई बात होगी। बच्चे तो आते ही, कॉलेज नहीं आते तो खेल के फील्ड। देखिए, पढ़ाना और खिलवाना दोनों डिफिकल्ट काम। पढ़ना होगा, खेलना होगा, न कि पढ़वाना और खिलवाना। मोटिवेट भी करना होगा सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़ी बात है। शुक्रवार को +2 जिला हाई स्कूल दरभंगा में जन शिक्षा निदेशालय बिहार, पटना एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय नशा मुक्ति निबंधन लेखन वाद विवाद प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित इस वाद विवाद लेखन एवं पेंटिंग प्रतियोगिता कार्यक्रम में जिला स्तर से चुने गए दर्जनों छात्र छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया एवं इस कार्यक्रम के अवसर पर विजय चंद्र भगत, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के साथ अन्य कई अतिथियों इत्यादि लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम के तहत प्रखंड स्तर पर चयनित किए गए 6 क्लास से लेकर 8 क्लास तक और वर्ग 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। वहीं इस अवसर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार कार्यक्रम भी रखा गया। साथ ही साथ चुने गए 7 प्रतिभागियों को संतावना पुरस्कार भी दिया गया। प्रतियोगिता कार्यक्रम किया गया था, उसमें चयनित हुए हैं वैसे बच्चे को हम लोग जिला स्तर पर नशा मुक्ति अभियान के तहत जो कार्यक्रम वाद विवाद प्रतियोगिता निबंध लेखन का आयोजन किया गया है, इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय का हम लोग पुरस्कार रखे हैं। बाकी 7 जो प्रतिभागी है उनको सांत्वना पुरस्कार देने का हम लोग का लक्ष्य है। किस ओर से ये आयोजन किया जा रहा है? ये जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा के तरफ से और प्रायोजक है जन शिक्षा निदेशालय पटना में है। हमारे माननीय जो जितने भी जजेज हैं निर्णायक मंडल के नरेश कुमार झा, ज्ञान प्रकाश जी PEP, शाही जी हैं और एक हुए मदन मोहन, डॉक्टर मदन मोहन, ये भी शिक्षक हैं और बाकी जितने भी कुछ शिक्षक आए थे विद्यार्थी।
कॉलेज दरभंगा में आयोजित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रायोजित 3 दिवसीय पुरुष एवं महिला अंतर महाविद्यालय शतरंज प्रतियोगिता 2021-22 संपन्न हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रतियोगिता हमें आगे बढ़ाने की सीख तथा प्रेरणा प्रदान करती है। खेल हमें सिखाता है कि जीवन में हर दिन एक जैसा नहीं रहता। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना कदम हवा में ही उठाना पड़ता है। जब हम कार्य करने का निर्णय लेते हैं तभी हम उसे पूर्ण कर पाते हैं। यदि हम आगे न बढ़ें तो हमारी प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी। प्रतियोगिता हमारी अंतिम जीत नहीं होती। हमारे अंदर जीवन पर्याप्त चलने वाली प्रतियोगिता ही हमें वास्तव में ऊपर उठाती है। कुलपति ने कहा कि रास्ता बनाने वाला कोई एक ही होता है, परंतु उसका अनुसरण असीमित लोग करते हैं। सिर्फ संसाधनों से सफलता नहीं मिलती, बल्कि अपने पर नियंत्रण के साथ जोखिम लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जो काले और सफ़ेद कॉलम होते हैं, वो काला और सफ़ेद जीवन के काले और सफ़ेद पहलुओं को बताता है कि सभी दिन एक जैसा नहीं रह सकता है, सभी समय एक जैसा नहीं रह सकता है। आपको उस समय का प्रयोग करना है, उस अवसर का प्रयोग करना है, उस दिवस का प्रयोग करना है। ये सीखने की कला शतरंज। आप अगर इसमें सफल होते हैं कि किस समय किस गतिविधि को करना। गिफ्ट मात्र 1 रुपया देकर ले जाएं अपना मनपसंद फोन। पुराना मोबाइल लाएं और नया ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो के स्मार्टफोन की खरीदारी पर एक कीपैड फ़ोन फ्री ले जाएं। ओप्पो, वीवो, सैमसंग के स्मार्टफोन की खरीदारी पर 6 महीना तक स्क्रीन रिप्लेसमेंट फ्री। तो जल्द संपर्क करें। प्रोपराइटर मोहन जी, 8757616085। हमारा दूसरा नंबर है 8409797540 पर। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। श्री मोबाइल मॉल दोनार चौक दरभंगा। श्री मोबाइल दोनार चौक की ओर से ढेर सारी उपहारों के साथ लकी ड्रॉ जीतने का मौका पाएं। के शहर दरभंगा में
अब ऑनलाइन ऑफर के साथ ऑनलाइन प्राइस से कम दामों में और ढेर सारे गिफ्ट। मात्र 1 रुपया देकर ले जाएं अपना मनपसंद फ़ोन। पुराना मोबाइल लाएं और नया ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो के स्मार्टफोन की खरीदारी पर एक कीपैड फ़ोन फ्री ले जाएं। ओप्पो, वीवो, सैमसंग के स्मार्टफोन की खरीदारी पर 6 महीना तक स्क्रीन रिप्लेसमेंट फ्री। जल्द संपर्क करें प्रोप्राइटर जितेंद्र जी, मोहन जी, सोहन कुमार। हमारा फ़ोन नंबर है 6201808341 और दूसरा 8409797540।